मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप फोन पे अकाउंट के जरिए किसी के भी बैंक अकाउंट में इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप लोग एक फोन पे यूजर्स हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से आप फोन पे के जरिए किसी के भी बैंक अकाउंट में इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और फोन पे को आप अपडेट कर दीजिए। अगर अपडेट का ऑप्शन आया है तो सिंपल अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोन पे ऐप को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। क्योंकि अभी मैं आपको सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं। अपडेट करने के बाद सिंपल आप ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। अगर आपने लॉक वगैरह लगा रखा है तो अनलॉक कर लीजिए। अब इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ऊपर में ही मनी ट्रांसफर का एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है ना। यहीं पर आपको सारे के सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जिसके जरिए आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है टू मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक कीजिए। यहां पर आप अगर किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सिर्फ उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आप ट्रांसफर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप उनका नाम डाल दीजिए, ठीक है ना। देखिए कॉन्टैक्ट या नेम, आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? जैसे कि यहाँ पर मैं नंबर डाल के दिखाता हूं। न्यू मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको किसी नए बंदे को पेमेंट करना है, पैसा ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पर XYZ जो भी नंबर है आप डाल दीजिएगा और उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप एक वैलिड नंबर इनपुट करेंगे, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। वैसे तो यह मेरा नंबर ऑलरेडी सेव हो रखा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे ही नंबर डाला देखिए आ चुका है। अगर आप न्यू नंबर इनपुट करेंगे ना तो नीचे में नंबर शो करेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो उनका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। जो उनका बैंकिंग नेम है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं करके दिखाता हूं। देखिए जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और नीचे में अमाउंट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए। और यहाँ पर यूपीआई लाइट सेलेक्ट हो रखा है तो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप यूपीआई लाइट से ट्रांसफर करना चाहते हैं और यूपीआई लाइट कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी इस पर वीडियो बना हुआ है, लिंक आई बटन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर पे का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप यूपीआई पिन इनपुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने यूपीआई पिन इनपुट कर दिया, सिंपल अब आपको कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड है, आप इस मेथड को फॉलो करके आप आसानी से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। यहां से बैक आ जाइए। दूसरा मेथड मैं आपको दिखा देता हूं, वो है टू बैंक अकाउंट, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे है टू सेल्फ अकाउंट और टू अकाउंट नंबर। देखिए अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो आप अपने ही दूसरे बैंक अकाउंट में, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इस मेथड को फॉलो करके पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं कि दूसरे के बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है और जिसको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उनका अकाउंट किस बैंक में है सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। काफी सारे बैंक्स के नाम दिख जाएंगे, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर इनपुट कर देना है और अगर हो सके तो IFSC कोड भी डाल दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, सिर्फ अकाउंट नंबर इनपुट करके नेक्स्ट कीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करिए यहाँ पर जो वेरीफाइड अकाउंट होल्डर नेम है आपको दिख जाएगा, ग्रीन टिक लग जाएगा और आप चाहे तो निक नेम भी डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पर इस तरीके से पेज आ जाएगा और सिंपल यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए। मैं तो ₹1 इसलिए दिखा रहा हूँ डेमो के तौर पर कि आप इस तरीके से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप चाहे तो 1000, 10,000, 20,000 भी सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट करता हूँ अकाउंट और कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद पे पर क्लिक करूंगा। फिर से आपको यूपीआई पिन इनपुट कर देना है। यूपीआई पिन इनपुट करने के बाद सिंपल कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दूसरा मेथड, यानी कि आप बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करके किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा फोन पे के जरिए इंस्टेंट ट्रांसफर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो यहीं पर मेथड है आपको देखने को मिल जाएगा टू यूपीआई आईडी और नंबर, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी पर्सन का यूपीआई आईडी है या फिर यूपीआई नंबर है, ओके, तो आप यूपीआई आईडी या यूपीआई नंबर डालोगे, दोनों माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। सिंपल आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है टू यूपीआई आईडी और नंबर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपको सर्च सेव यूपीआई आईडी यानी जो सेव है उस पर क्लिक करके आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है प्लस करके यूपीआई आईडी और नंबर, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर उस पर्सन का यूपीआई आईडी डालिए या फिर यूपीआई नंबर डालिए, दोनों ही माध्यम से आप ट्रांसफर कर पाएंगे। जिसको आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उनका यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा कि मान लीजिए अगला पर्सन गूगल पे यूज कर रहा है और आप फोन पे यूज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फोन पे के माध्यम से गूगल पे पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल दीजिए। यूपीआई आईडी डालने के बाद सिंपल वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी तरीके से आप यूपीआई नंबर भी डालिएगा तो वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और देखिए वेरीफाइड हो जाएगा। जिनके नाम से यह यूपीआई आईडी होगा यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद मैंने ऑलरेडी इनको अकाउंट बना रखा था यानी सेव कर रखा था, तो यहाँ पर अब आप अमाउंट डाल दीजिए, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ठीक है, और देखिए पेमेंट हो चुका है। यह जो पेमेंट है यूपीआई लाइट के थ्रू हुआ है, जिस वजह से मेरे को यूपीआई पिन नहीं मांगा गया, ठीक है। तो भाई अगर आप यूपीआई लाइट इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट यूपीआई पिन आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। ओके, तो ये रहा 4 मेथड, मतलब 2 मेथड यूपीआई नंबर और यूपीआई आईडी मैंने बता दिया, और बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल करके या फिर फोन नंबर डाल के आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक लास्ट मेथड की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत कम समय लगता है पेमेंट करने में, ठीक है। बैक कीजिए, यहीं पर देखिए आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा क्यूआर कोड का, इस पर आप क्लिक कीजिए और देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं सिंपल उसका क्यूआर कोड सामने लाइए कुछ इस तरीके से और क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। स्कैन करते ही वह जो क्यूआर कोड है जिनके अकाउंट का बना होगा उनका नाम दिख जाएगा, ठीक है, और आप पेमेंट डालिएगा, जितना भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अमाउंट डाल करके सेंड कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं और पैसा ट्रांसफर हो जाएगा अगले बंदे के बैंक अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 5 ऐसे तरीके हैं जिसको अगर आप यूज करते हैं तो इंस्टेंट आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। या फिर अगर आपको फोन पे में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अकाउंट फ्रीज हो गया है या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम एरर आ रहा है, तो इस पर ऑलरेडी मैंने काफी सारा वीडियो बना रखा है, इसी चैनल पर आप विजिट कीजिए तो आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यह टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आप लोग फॉलो कीजिए और स्क्रीनशॉट शेयर करके सवाल कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।